Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसका नाम है नेचुरल सिमिलैरिटी, यानी कि स्वाभाविक सादृश्यम। इसके जो रचयिता है, इसके कर्ता आचार्य पाणिनि जी, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, और इसका जो रेफरेंस है यह है स्थाने अंततम 1.1.49। ठीक है, तो इसका दूसरा खंड आज हम देखते हैं। तो ये रहा इसका दूसरा खंड आपके सामने। एवमेव गवादि नाम पशु नाम अपि प्रवृत्ति भवति। कि दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब भी हम अपने रिलेटिव्स को लंच के लिए इनवाइटेड करते हैं, तो जिसके भी पर्पस सेम होते हैं ऐसे लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ में बैठते हैं। खास करके हमने बात की थी कि जो हमारे मैटरनल अंकल होते हैं वह मैटरनल अंकल के साथ बैठते हैं, और जो पैटर्नल अंकल्स होते हैं वो पैटर्नल अंकल के साथ बैठते हैं, जो नेबर्स होते हैं वो नेबर्स के साथ बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो थिन है वो थिन के साथ बैठता है और जो फैट है वो फैट के साथ बैठता है, जो गोरा है वो गोरे के साथ और जो काला है वो काले के साथ बैठता है। ऐसा तो हमारे यहाँ हरगिज़ नहीं होता। तो जिसके भी पर्पस सेम है वे लोग एक साथ में लंच करने के लिए बैठते, वे लोग एक साथ असेंबली में ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पर यही बात को आगे बताते हुए लेखक कहते हैं कि एवमेव गवादीनां पशूनां अपि प्रवृत्ति भवति। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे द बेस्ट्स सच एज काउ ऑल्सो बिहेव। जो काउ इत्यादि बेस्ट्स है, जो उसमें भी ये प्रवृत्ति सहज रूप से बाय नेचुरली होती है। कि गावो दिवसं चरितव्यो सायंकाले गोष्ठीषु समागत्य यो यत्स वत्सः भवति तेन सह सेरते। Having grazed during the time, the cow gathering in the stable in the evening sleep each one which her calf। जो काव होती है वो पूरा दिन यहाँ वहाँ इधर उधर घूमती रहती है, मगर कहते हैं कि जब भी इवनिंग टाइम होता है तो उसका जो हाउस होता है वहाँ पर ही वो आकर उसका जो काफ है उसी के साथ वो सो जाती है। तो इस बात को यहाँ बताया गया कि हैविंग द ग्रेजेड ड्यूरिंग द टाइम द काउ गैदरिंग इन द स्टेबल्स इन द इवनिंग स्लीप ईच वन विच अ काफ। यहाँ से दोस्तों आपको वन लाइनर संस्कृत क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गावः केन सह सेरते, गावः केन सह सेरते, गावः स्ववत्सेन सह सेरते। और ये मोस्ट टाइम पे MCQ रहेगा दोस्तों। ये आपको जहाँ भी लिखना है आप लिख लीजिए, और जैसे भी लर्न करना है आप कर ही लीजिए, क्योंकि ये 100 to 100% पूछा जा सकता है कि गोष्ठीषु गावः केन सह सेरते, गोष्ठीषु गावः स्ववत्सेन सह सेरते। उसका जो काफ होता है उसके साथ वह स्लीप करती है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन अब। एक्चुअली इन द सेम वे द बेस्ट सच एज काउ एटसेट्रा ऑल्सो बिहेव, हैविंग द grazed during the daytime, the cow gathering in the stables in the evening sleep each one which her calf। यहाँ इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में यहाँ देखिए आपकी गवादि नाम पशु नाम, तो नाम प्रत्यय लगा हुआ है। तो जैसा कि अब तो हम जानते हैं कि नाम होता है तो वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। दोस्तों, यहाँ विभक्ति की भी शॉर्टकट मेरे हर लेक्चर में मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि यदि किसी भी वर्ब के पीछे वर्ब नहीं बल्कि हम कहेंगे कि नाम रूप, किसी भी नाम रूप के पीछे यदि शु प्रत्यय लगता है तो वो होता है सप्तमी बहुवचन। वैसे ही नाम प्रत्यय लगता है तो नाम, जैसे हम कहें कि रामाणाम, वनानाम, पशुनाम, गवादि नाम, बाला नाम, लता नाम, तो ये सारे होते हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और साथ साथ में यहाँ भवती जो वर्ब है तो प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, बात करते हैं आगे। गवादीनाम इव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमो अयम दृश्यते। तो जिस तरह से जो काव होती है उसमें जैसे कि ये नियम देखने को मिलता है, वैसे ही जो अचेतन पदार्थ है, इनएनिमेट्स है, उसमें भी ये बात देखने को मिलती है। ये नियम हम देख सकते हैं कि दिस रूल इन सेम इन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक दैट ऑफ द बेस्ट्स सच एज काउस एक्सेट्रा। तो जैसे हम ये नियम काउ में देख सकते हैं, बेस्ट्स में देख सकते हैं, वैसे ही जो इनएनिमेट्स है, मतलब अचेतन पदार्थ जो है, जो निर्जीव है, तो उसमें भी यह नियम हम देख सकते हैं। उसका एग्जांपल बताते हैं। तदथ्या लुष्टक्षिप्तु बहुवेगम गत्वा नैव तिर्यक् गच्छति न ऊर्ध्वम् आरोहति। देखिए, फॉर एग्जांपल, अ lump of clay when thrown having gone speedily does not obliquely nor does it climb upward। जब हम लंप ऑफ क्लाई होता है, जो एक मिट्टी का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं लोस्ट यानी कि मिट्टी का टुकड़ा, ठीक है, लंप ऑफ क्लाई, तो उसे हम बहुत ही हैविंग थ्रो करते हैं स्पीडली, तो वो कोई इधर उधर रह नहीं जाता ऊपर। ठीक है, समझिए पहले कि जब हम मिट्टी का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे ऊपर की ओर थ्रो करते हैं स्पीडली, तो जिसी स्पीड में हमने उसे ऊपर धकेला है वैसी स्पीड में वह नीचे भी आएगा। कहते हैं कि नैव तिर्यक् गच्छति, हमने जहाँ फेंका है वहीं पर वह पत्थर आके गिरेगा, वो ऊपर अटक नहीं जाएगा, इसलिए कहा गया कि न ऊर्ध्वम् आरोहति, और नैव तिर्यक् गच्छति, वह इधर उधर क्रॉस में कहीं नहीं जाएगा, बट वो जहाँ से हमने फेंका है, जिस ओर फेंका है वही जाएगा। ठीक है, देखिए, lump of clay when thrown having gone speedily does not obliquely or does not climb upward। आगे कहते सह पृथिव्या विकारः वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति। बीइंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थ, वो अर्थ में से मोड़ किया गया है, पृथ्वी का एक विकार है, तो इसीलिए वो पृथ्वी पर ही आया है, पृथ्वी पर ही वापस आता है। तो यहाँ दोस्तों आचार्य पतंजलि ने ग्रेविटेशन का जो नियम है, यह नियम हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। ग्रेविटेशन का नियम है कि कोई भी चीज़ अपने मूल की ओर, अपनी जो धरी होती है उसकी ओर वापस आती है। इसी बात को यहाँ आचार्य पतंजलि ने हजारों साल पहले हमारे सामने पेश की थी। दोस्तों, आज भी जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो सब लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है कि सर आइजैक न्यूटन, ग्रेविटेशन उनकी शोध है, तो उन्होंने पहले इस बात को सर्च किया। मगर हम अपने शास्त्रों में थोड़ा सा देखें, हमारे यहाँ जो महान विभूति समान, जिसे हम कहें कि कई ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ही एक महापुरुष आचार्य पतंजलि, और विज्ञान के आविष्कर्ता भी मैं कहूँगा कि जिन्होंने ग्रेविटेशन की शोध की, और इस बात को यहाँ उन्होंने अपनी बुक्स में लिखकर साबित भी कर दिया था कि कोई भी पदार्थ है, चाहे आप काऊ की बात कर लीजिए तो वो भी शाम को अपने घर वापस आती है, चाहे आप मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए तो वह हम ऊपर थ्रो करते हैं तो वो भी मिट्टी का टुकड़ा है तो मिट्टी की ओर नीचे ही आता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन का नियम सबसे पहले पतंजलि ऋषि ने दे दिया था। बात करते हैं आगे। तथा ज्योतिषो विकार अर्चि आकाश देशे निवाति सुप्रज्वलितम नैव तिर्यक् गच्छति न ऊर्ध्वम् आरोहति। इट्स कम बैक टू द अर्थ ऑन द अकाउंट इट्स रिजेंबलिंग, कि वो पृथ्वी का विकार है इसीलिए पृथ्वी पर ही आता है। सिमिलरली द
फ्लैम ऑफ द फायर, ज्योति का जो विकार है, फ्लैम ऑफ द फायर, विच इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द सन, वो सन का मॉडिफिकेशन है। वेल इन द प्लेन when there is no wind does not go in horizontal direction। यह जब हम उसे ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो भी कहते हैं कि वह सुप्रज्वलित होता है, और कहते हैं कि नैव तिर्यक् गच्छति न उर्वक आरोहति, नॉर डज इट गो डाउन, बीइंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द सन इट गोज। वह पृथ्वी का विकार है, इसीलिए पृथ्वी पर ही आता है। टुवर्ड द सन ओनली ड्यू टू क्लोन रिलेशन, क्योंकि वह पृथ्वी का विकार है तो पृथ्वी की ओर जाएगा, ऐसे ये सन का विकार है तो ये सन की ओर आएगा, क्योंकि हर पदार्थ अपनी जो मूल शक्ति होती है उसकी ओर खींच के वापस आता है। ठीक है, तो ये रहा इसका आगे वाला पैराग्राफ। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। दिस रूल इज सीन इन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक दैट ऑफ द बेसिस सच एज काउ एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अ लम्प ऑफ clay when thrown having gone speedily does not obliquely nor does it climb upward, being the modification of the earth. It comes back to the earth on account of its resembling. Similarly, the flame of fire, which is the modification of the sun, its well in the plane where there is no wind, does go in horizontal direction, nor does it go down. Being the modification of the sun, it goes toward the sun only due to close relation। ठीक है, तो यहाँ ये पैराग्राफ समाप्त होता है। इसके ग्रामर की हम बात करें तो गवादी नाम इव अचेतनेषु पदार्थेषु, तो जैसा हमने अभी कहा कि शु प्रत्यय लगता है तो सप्तमी बहुवचन होता है। नियम अयम, तो ये स्वर संधि का नियम है कि अ के बाद यदि वो क्या कहे कि ईश्वर आता है, नियम प्लस इयम, तो अ का हो जाता है ओ और ई की जगह पर लग जाता है उग्र। नियम प्लस इयम, नियम अयम। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्रामर। बाकी तो यहाँ आप देखें तो पृथ्वी वर्ड है तो उसका सिमिलर वर्ड पूछा जाए तो ये तो आपको अब लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी को धरा, भू, भूमि, अचला, अनंता, क्षिति, कई सारे नाम से जाना जाता है। बराबर, तो यहाँ से दोस्तों एक 2 मार्क्स का जो इंग्लिश क्वेश्चन है वह भी आपको मेरे नज़रिए से पूछा जा सकता है कि वाई डज लाइट गो अपवर्ड, वाई डज लाइट गो अपवर्ड। ठीक है, कि જ્યોતિ છે એ શા માટે ઉપરની તરફ જાય છે, તો એનો આન્સર અહીંથી હું તમારી સામે પ્લે કરું છું। એની PDF ફાઇલ તો તમને મોકલી દઈશ, બટ અહીંયા આગળ આ પેરેગ્રાફમાં આવે છે તો આપણે જોઈ લઈએ એમ। Light is the modification of the sun. There is a resembling and relation between light and the sun. The light of the fire on the earth also goes up because it is connected with the sun due to resemblance. બરાબર, તો આ રીતે એનો આન્સર તમે લખી શકો છો। ઓકે, વાત કરીએ આગળ। આગળનો પેરેગ્રાફ છે જેની અંદર આ ઉપર જે આપણે ભણી ગયા છીએ, બરાબર, એ પેરેગ્રાફ અહીંયા ફરીથી તમારી સામે રિપીટ થાય છે અને તમારે જે જોવાનું છે એ નીચે જોવાનું છે હવે। एवं अत्र महाभाष्यकार मानवीय व्यावहारिकम सिद्धांतम सूचयन्ति कि in this way here the composer of Mahabhasya is instructing the principle of the practical human life and along with it is also indicating the theory of the gravitation। तो यहाँ उन्होंने ग्रेविटेशन की जो थियरी है वो थियरी भी हमारे सामने पेश कर दी है। और कहते हैं कि पार्थिवाग्नि सूर्येण सह संबंधम च सिद्धांतम सुनिश्चिति,
and of the relation of the fire on the earth with the sun. पृथ्वी पर जो सूर्य है उसका संबंध क्या है, पृथ्वी पर जो फायर है उसका सूर्य के साथ कौन सा रिलेशन है, तो ये बात भी यहाँ पेश की गई है। ठीक है, तो ये रहा अंतिम पैराग्राफ इसका। बात करते हैं आगे अब इसके ग्रामर की। तो पहले इसका ट्रांसलेशन आप देख लीजिए। ट्रांसलेशन इसका इस प्रकार है। इन दिस वे हियर द कंपोजर ऑफ द महाभाष्य इज instructing the principle of the practical human life, and along with it he is also indicating the theory of gravitation of the earth and of the relation of the fire on the earth with the sun. और यहाँ पर दोस्तों एक बात नोट करनी है आपको, जो यहाँ मैंने लास्ट में आपके सामने प्रस्तुत की है। According to India philosophy, fire on the earth is the form of the sun in the sky. When the sun sets in the evening, its luster resides in the fire on the earth. यहाँ पर ये बात दोस्तों खास आपको नोट करनी है कि अर्थ पर जो हम फायर फ्लेम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम एक वुड होता है, तो वुड में चाहे हम जो फायर फ्लेम है या जिसे हम कहें कि अग्नि स्थापित कर देते हैं, तो उसके बाद हम उस वुड को नीचे की ओर ले जाए चाहे ऊपर की ओर ले जाए, मगर उसकी जो फ्लेम है, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ કે અગ્નિની જે જ્વાળાઓ છે એ હંમેશા ઉપરની બાજુ જાય છે, બરાબર। એને અગ્નિશિખા ન્યાય પણ કહેવાય છે કે અગ્નિની જ્વાળાઓ એટલે કે એની શિખા। શું કામ? તો કે એ જ્યોતિનો વિકાર છે, સૂર્યનો વિકાર છે, એટલે એ સૂર્યની બાજુ ઉપરની તરફ ગતિ કરે છે। તો જેનો જે વિકાર છે એ એના પ્રત્યે ગતિ કરે છે, બરાબર। અને આ રૂલ્સ જે ગ્રેવિટેશનનો રૂલ્સ છે કે જેને આપણે સર આઇઝેક ન્યૂટનના નામે ઓળખીએ છીએ, તો એ ન્યૂટનનો નિયમ એ હજારો વર્ષો પહેલાં આચાર્ય પતંજલિ આપણી સામે રજૂ કરી આપ્યો હતો, બરાબર મિત્રો। તો એ વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ। અને આ સાથે જ આપણું જે ચેપ્ટર છે અહીંયા એ પણ સમાપ્ત થાય છે। જો તમને આ ચેપ્ટરમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે સ્કૂલના ટાઈમમાં મને કોલ કરી શકો છો, અથવા તો ગમે ત્યારે મને મેસેજ કરીને પણ પૂછી શકો છો। અસ્તુ।